तो पंडित जी, होलिका दहन को लेकर कंफ्यूजन आपने कई बार दूर की, लेकिन आज दर्शकों की उस कंफ्यूजन को एक बार फिर से दूर कर दीजिए कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और जो खेलने वाली होली यानी जिसे दुल्हनडी कहा जाता है वो कब मनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, क्या अगर होलिका दहन उस शुभ मुहूर्त में ना हो तो उसका किस तरीके से दुष्प्रभाव पड़ सकता है? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि हमारे शास्त्रों में जब ये होलिका दहन पर थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति बनी तो मैंने निर्णय सिंधु को देखा। निर्णय सिंधु एक ऐसा ग्रंथ है जो सनातन धर्म के सभी पर्व, त्योहार और कार्यक्रमों को डिसाइड करता है कि ऐसी परिस्थिति हो जाए तब क्या करना चाहिए, ऐसा हो जाए तब क्या करना चाहिए, ऐसा हो जाए तब क्या करना चाहिए। ठीक है। तो वो निर्णय सिंधु जब मैंने देखा तो निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णिमा में भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन होना चाहिए। अच्छा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 घटी भद्रा की मुंह को छोड़ करके बाकी भद्रा की पूंछ पर भी होलिका दहन होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम बहुत लोगों के मुंह से सुन चुके हैं कि हमारी सोसाइटी में तो 7:30 बजे ही होलिका दहन हो जाएगा आज रात में, मेरी सोसाइटी में 7:30। अरे भैया, आपकी सोसाइटी है, आप अपनी सोसाइटी में कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर धर्माचरण करना है और शास्त्र की मर्यादा से चलना है तो आज शाम को 5:55 पर तो पूर्णिमा लग रही है। अब पूर्णिमा समाप्त होगी रात में 4:56 पर। ऋषिकेश पंचांग कहता है कि 4:56 पर पूर्णिमा समाप्त होगी, और एक दूसरा पंचांग जो सोशल मीडिया पर है वो कह रहा है 5:28 पे भद्रा समाप्त होगा। तो काशी का जो ऋषिकेश पंचांग है वो ये कह रहा है कि 4:56 के बाद और 5:30 बजे 5:40 तक सुबह होली जलाई जाएगी। अच्छा। होली जलाने का यही शुभ मुहूर्त है। मतलब आज भोर में, रात में 4:56 से 5:40 के बीच में होली जलाई जाएगी। यही होली जलाने का शुभ मुहूर्त है। अच्छा। और कल दिन में चूंकि शाम को ग्रहण है और पूर्णिमा तिथि बनी हुई है पूरे दिन में, इसलिए होली का त्योहार 4 तारीख को बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बारे में निर्णय सिंधु जो कहता है मैं बता रहा हूं। जिनको जरा सा भी कोई संशय हो वो होलिका दहन का ये प्रसंग देख लें। पूर्व दिने भद्रा सत्वात तत्र च होलिका निषेधात्। मतलब जब तक भद्रा है तब तक होलिका निषेध है, ऐसा कहता है निर्णय सिंधु। तदुक्तम निर्णयामृते, निर्णयामृत यही कहता है। मदन रत्न नाम का ग्रंथ यही कहता है। च पुराण समुच्चय, और पुराण भी यही कहते हैं। भद्रायाम दीपिताम होली राष्ट्रभंगम करोति वै। अगर भद्रा में होलिका दहन किया जाए तो राष्ट्र का सर्वनाश होता है। राष्ट्र माने देश का सर्वनाश होता है। देश पर तमाम प्रकार की विपत्तियां गिरती हैं। और नगरश्च नैवेष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत्। और जिस नगर में भद्रा में होली जलाई जाती है उस नगर का भी सर्वनाश होता है। वहां भी दैवीय आपदाएं आती हैं। इसलिए इसका निषेध करना चाहिए, इसको वर्जित करना चाहिए। भद्रा में होली नहीं जलाना चाहिए। इसलिए होलिका दहन आज भोर में 4:56 से 5:40 के बीच में ही करना चाहिए। इसके पहले आप कर रहे हैं तो आप मनमानी कर रहे हैं, और उसका जो दुष्परिणाम होगा वो आप जाने। एक चीज और लिखा हुआ है कि दिनार्ध परतो अपि स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा। यदि अगर दिन के आधे भाग में पूर्णिमा है तो भद्रा के बाद ही होली जलेगी। हाँ, अगर पूर्णिमा पूरे दिन है और शाम को भद्रा नहीं है तो होली शाम को जलाई जाएगी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। अच्छा। रात्रौ भद्रावसाने तु होलिका दीप्यते तदा।
रात्रि में अगर भद्रा है तो जब भद्रा समाप्त हो जाएगा, होलिका दीप्यते तदा, तभी होली जलाई जाएगी। ये शास्त्र का मत है। और इसमें एक बात और कहते हैं कि अतः चेत चंद्र ग्रहणे तदा अतौ सर्वांग निशि भद्रा वर्जयेत पौर्णमास्याम होलिका दीपनम। अगर चंद्र ग्रहण भी है तो चंद्र ग्रहण के पहले और भद्रा की समाप्ति के बाद होलिका दहन होना चाहिए, और चंद्र ग्रहण के बाद होलिका मिलन और रंगों का त्योहार मनाना चाहिए। ये शास्त्र हमारे कहते हैं। 3 मार्च को दिन में दोपहर में 3:21 से 6:46 तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर है, लेकिन भारत के ऊपर ये प्रभाव शाम 6:20 से और 6:48 तक रहेगा। तो यहां सिर्फ 28 मिनट का ग्रहण है। तो ऐसे में यहां ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा, और ऋषिकेश पंचांग में लिखा हुआ है कि जब ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होता है तो सूतक 12 घंटे का नहीं होता है। सूतक उस काल का होता है जिस काल में यहां ग्रहण दिखाई देगा। उसी समय देवालयों में पट बंद होंगे, उसी समय पूजा बंद होगी, उसी समय आराधना बंद होगी। पूरे 12 घंटे सूतक बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जिन लोगों को जरा सा भी भ्रम हो तो काशी का एकमात्र विश्वसनीय पंचांग ऋषिकेश पंचांग है, उसको पढ़ करके आप देख लीजिए। ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, एक विश्वसनीय पंचांग की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। एक बार विस्तृत तौर पर जरूर एक बार समझाना चाहेंगे। 3 मार्च की सुबह होलिका दहन का सबसे सटीक मुहूर्त है, यही है। और जब चंद्र ग्रहण होगा तो क्या मंदिरों को भी बंद रखा जाएगा? उस समय जिस समय चंद्र ग्रहण होगा 28 मिनट का, उस समय मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ बंद हो जाएगा, दर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद फिर से मतलब कि जो है स्नान ध्यान के बाद सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चूंकि ये ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, ग्रस्त हुआ चंद्रमा भारत में दिखाई देगा। ग्रहण की शुरुआत भारत में नहीं हो रही है, इसलिए सूतक नहीं होगा। ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण में सूतक का कोई प्रयोजन नहीं है। जो ग्रस्त पहले से ही हुआ है और यहाँ ग्रस्तोदित आ रहा है तो उसका सूतक काल उतने समय का होगा जितने समय वो ग्रहण यहाँ पर रहेगा। अच्छा, तो बस पंडित जी के कहे अनुसार अपने होलिका दहन को मनाइए, और दुल्हनी को यानी कि जब रंगों वाली होली को खेला जाता है तो उस दिन खेलिए, और फिर देखिए आप अपने त्योहार को किस तरीके से खुशहाल बना सकते हैं।